सुरेश जैसे ही अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी बेटी रानी ने उसको रोक दिया और बोली, पापा, आप ये हक खो चुके हैं। आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। आपने यह हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन आप विमला आंटी के साथ रहने चले गए थे, मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर। तभी सुरेश कहता है, बेटा रानी, तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि जब भी वह मरे मैं उसकी मांग में सिंदूर भरूं और उनको उनकी आखिरी यात्रा के समय अपना कंधा दूं। तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। सुरेश रानी को समझाते हुए बोला। तभी रानी कहती है, कैसी आखिरी इच्छा? आपने तब नहीं सोचा था माँ की इच्छाओं के बारे में, जब आप मेरे पैदा होते ही हमें छोड़कर चले गए थे? आपने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हम कैसे अपना जीवन काटेंगे, हमारा सहारा कौन बनेगा? मेरी बेचारी अकेली माँ दर दर की ठोकरें खाकर मुझे पालती रही। उसने मुझे इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आप आज आ गए हैं अपना हक जताने, अचानक से इतने सालों बाद? क्यों? चले जाइए यहाँ से। देखो रानी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब तुम्हारी माँ मेरे घर शादी करके आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि मैं जब भी मरूं सुहागन मरूं। तुम मेरी अर्थी को कंधा देना और मेरी मांग सिंदूर से सजाना। मैं बस तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, और यह मेरी भी इच्छा है। इस पर रानी गुस्से में बोली, यह बात तब की है जब आप और मम्मी साथ में रहते थे, लेकिन जब आप मेरी माँ को छोड़कर उस विमला आंटी के साथ रहने चले गए, तब मेरी माँ ने एक दिन मुझसे रोते हुए कहा था कि जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, उस इंसान की शक्ल मैं जीवन में कभी नहीं देखना चाहती। जब मैं मरूं तो उसको मेरी अर्थी को हाथ तक लगाने मत देना। मैं नहीं चाहती कि वह मेरा मरा मुंह भी देखे। और यह कहते कहते रानी रोने लगी। सुरेश रानी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सुरेश ने रानी को हाथ लगाया, तभी रानी ने फटकारते हुए कहा, दूर रहिए आप मुझसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आप लगते कौन है मेरे? सुरेश चुप खड़ा रहता है और बस मन ही मन ये सोचता है कि काश वह इतनी बड़ी गलती नहीं करता तो आज उसका परिवार उसके साथ होता। सुरेश की पत्नी कविता एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने पति को परमेश्वर मानती थी और हमेशा उसकी खुशियों की कामना भगवान से करती रहती थी। लेकिन सुरेश एक आवारा और मनचला लड़का था। वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था और बाहर ही दूसरी लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। जब भी कोई नई लड़की दिखती, उसी पर डोरे डालने लगता। उसकी पत्नी कविता उसको खूब समझाती, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझता था। ऐसे ही कुछ साल निकल गए और एक दिन कविता ने रानी को जन्म दिया। कविता सोचने लगी कि शायद बेटी के जन्म के बाद अब सुरेश सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हालात और बिगड़ गए। सुरेश एक प्रॉपर्टी डीलर था। एक रोज विमला नाम की औरत उसके पास घर लेने के लिए आई, जो कि खूबसूरत और जवान भी थी। तो सुरेश उसे देखकर उस पर डोरे डालने लगा और बाद में फिर उसी विमला के साथ रहने लगा और अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया। बेचारी कविता अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी और उसको पालने लगी। धीरे धीरे रानी बड़ी हुई, उसको पढ़ाया लिखाया, एमबीए कराया। रानी एक कंपनी में एचआर की नौकरी पर लग गई। कुछ साल बाद रानी की शादी विवेक नाम के लड़के से कर दी। रानी अपने पति के साथ अपनी माँ के पास ही रहती थी। एक दिन अचानक से कविता को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। रानी बहुत रोई। विवेक ने उसको खूब दिलासा दिया, पर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। तभी वहां पर सुरेश आता है और उसकी माँ की मांग में सिंदूर भरने लगता है, और रानी उसको रोकती है कि आप मेरी माँ की मांग नहीं भरेंगे। यह सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आप मेरी माँ को छोड़कर गए थे। आपने धोखा दिया है मेरी माँ को। आप इस लायक नहीं है कि मेरी माँ का चेहरा भी देखें। जाइए यहाँ से। सुरेश निशब्द खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं,
लेकिन रानी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी माँ का श्रृंगार व अंतिम संस्कार अपने हाथों से करती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का त्याग करना ही बेहतर है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।